दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत और अनोखी चीज के पास ले चलते हैं। तो दोस्तों, ये है वन ककड़ी। ये जो है वो घासनी जगह या खेतों में और जंगल आदि में जो है वो काफ़ी मात्रा में जो है वो ये मिलती है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति कहीं घर से बाहर गया हुआ है तो उसके पास कोई फर्स्ट एड का कोई साधन नहीं है, तो ऐसी अवस्था में यदि कहीं जल जाए तो इसका पानी तुरंत निकाल के और जली हुई जगह पर जो है वो लगाएं। तो इस तरह से आप कुछ दिन तक इसका पानी यदि उस जली जगह पर लगाते रहें तो निस्संदेह आप का वो जो जला हुआ अंग है वो बहुत जल्दी ही जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसका जो पानी है ये बहुत ही कड़वा होता है, तो यह जो है वो शुगर के रोगियों के लिए भी काफ़ी लाभदायक जो है वो सिद्ध हो सकता है। यदि किसी के मुंह में छाले हुए हों तो ऐसी अवस्था में भी इसका पानी जो कुछ दिन तक लगाने से मुंह के छालों से भी जो है वो आपको राहत मिलेगी। यदि किसी के दांत मसूड़े आदि गलने सड़ने लगे हों तो ऐसी अवस्था में भी कुछ दिन तक इसके पानी से जो है कुल्ला करने से उनमें जो है वो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। यदि व्यक्ति के चेहरे के ऊपर कील मुहासे आदि हों तो ऐसी अवस्था में भी जो है वो इसका पानी आप कुछ दिन तक जो है वो लगाएं, तो जिससे जो है वो आपके कील मुहासे झाइयाँ आदि जो है वो ठीक हो जाएंगी। और शरीर के अन्य भाग में जिस तरह से दाद, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसियाँ आदि हों तो उन पर भी आप इसका जो गूदा है उसका या पानी का जो है वो आप निरंतर कुछ दिन तक जो है वो लेप लगाएं, आपको अवश्य ही जो है वो लाभ मिलेगा। और जिसके सिर के बाल जो हैं जिस तरह से गोलाई में जड़ते हैं, जिसको हम औरा कहते हैं, यदि कुछ दिन तक इसका जो गूदा है उसको जो है वहाँ पर रगड़ा जाए तो उससे भी जो है वो राहत मिलेगी। यदि आपके सिर के बाल झड़ते हों या फिर आपके सिर में जो है वो डैंड्रफ पड़ा हुआ है तो इसके गूदे को मलिए या इसका पानी जो है कुछ दिन तक लगाएं, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। यदि किसी के सिर में गंज पड़ा हुआ है तो ऐसी अवस्था में आप लोग प्याज का रस और धनिया का पानी जो है वो इसके गूदे या पानी में मिला करके आप कुछ दिन तक निरंतर जो है वो रगड़ें, तो उससे आपको निस्संदेह जो है वो गंज में लाभ मिलेगा। यदि चमड़ी का रंग आपका काला पड़ने लग गया है तो ऐसी अवस्था में भी दूध की मलाई और बेसन आदि में इसका रस या गूदा मिला करके आप कुछ दिन तक लगाएं। यदि किसी के पेट में गैस, अपच आदि हो तो ऐसी अवस्था में भी इसके रस का आप सेवन कर सकते हैं।